Hello everyone. Today's topic in accountancy, users of accounting information and their needs. Okay. Now students, आज हम ये जानते हैं, इस चैप्टर में हमको ये आज पढ़ना है कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम बना करके तैयार करते हैं, उन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का क्या नीड है, कौन से यूजर्स उसको अपनी ज़रूरत में यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड को, इनकी क्या नीड है। ओके, तो इसको हम आज इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं और बहुत आसानी से हम इसको थोड़े से ही ध्यान से ये वीडियो देखने से हमें इस लाइन की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स को क्या यूज होता है और कौन कौन से यूजर्स होते हैं और वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, accounting information is used by various groups of people who have contact with the business enterprise. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उनके द्वारा यूज किया जाता है, ऐसे लोगों के द्वारा जो किससे कांटेक्ट में होते हैं, बिजनेस से कांटेक्ट में होते हैं। दे यूज्ड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाइड सम ऑफ देयर वेरियड नीड्स ऑफ फॉर इन्फॉर्मेशन। अपने कुछ ज़रूरतों को, कुछ जानकारियों को पूरा करने के लिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है अपनी चीज़ों को जानने के लिए, अपने ज़रूरतों को समझने और पूरा करने के लिए। अब वो कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या हैं, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो दीज यूज़र्स में बी क्लासीफाइड इनटू टू ग्रुप्स। ओके, तो जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने वाले यूजर्स होते हैं स्टूडेंट, वो दो ग्रुप में बांट दिए गए हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। अब इंटरनल यूजर्स कौन होता है और एक्सटर्नल यूजर्स कौन होता है, हम इसको भी आसानी से समझ लेंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का नीड क्यों है, उनके यूजर्स कौन हैं। तो हमें इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, तो जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम लोग बना के तैयार करते हैं उसके यूजर्स कौन होते हैं। अब भाई, अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, कोई ना कोई नीड तो होगी ना, ऐसे क्यों बना दिया जाएगा। कोई ना कोई तो उसका यूजर्स होगा जो उसको यूज़ करता होगा। जो भी अकाउंटिंग के थ्रू जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी रिकॉर्ड बना के तैयार किया जाता है, जो भी रिज़ल्ट आता है, कोई ना कोई तो उसका यूजर होगा, तभी तो इतना मेहनत करके अकाउंटिंग का काम करके एक रिज़ल्ट तैयार किया जाता है। अगर कोई यूज़र्स नहीं होता, उसकी कोई नीड नहीं होती, तो अकाउंटिंग की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। क्या करने के लिए फिर हम अकाउंटिंग करते। तो यहाँ पे हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हम अकाउंटिंग का काम करते हैं उसका यूजर्स कौन है, वो क्यों अकाउंटिंग के इन्फॉर्मेशन को बनवाता है, क्यों उसको ज़रूरत होती है, वो क्यों उसको यूज़ करता है और वो यूज़र कौन होता है। ओके, तो दो हो गए, एक तो इंटरनल यूज़र और एक एक्सटर्नल यूज़र। स्टूडेंट, अगर हम इंटरनल यूज़र की बात करें तो इंटरनल यूजर्स आर द पर्सन हु हैव डायरेक्ट इंटरेस्टेड इन द बिजनेस एंटरप्राइज सच एज ओनर्स एंड मैनेजमेंट। इंटरनल यूज़र में ऐसे लोग आते हैं, ऐसे इंडिविजुअल आते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड रखते हैं। इंटरनल मतलब कि वो बिजनेस से डायरेक्ट जुड़े होते हैं और वो बिजनेस के ही अंदर होते हैं, वो पूरी तरह से बिजनेस में अपना रोल प्ले करते हैं और वो बिजनेस के यूजर्स भी कहलाते हैं। और वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को उनको ज़रूरत होती है जानने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इसीलिए वो बनवा करके या बना करके तैयार करते हैं। ओके, इंटरनल यूजर्स में दो लोग हो गए, एक तो ओनर है और एक मैनेजमेंट है। तो ओनर कंट्रीब्यूट कैपिटल, बिल्कुल आप सभी लोगों को पता है कि जो ओनर होता है वो तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है इन द बिजनेस एंड सच वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। और वो क्या करता है, बिजनेस में अपनी पूंजी लगाता है, अपना कैपिटल लगाता है, तो वो ये बिल्कुल जानना चाहता है कि उसको प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं उस बिजनेस से, उसका जो चारों तरफ का वातावरण है फाइनेंशियल से रिलेटेड वो कैसा चल रहा है। ओके, बिजनेस में दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो वेदर द प्रॉफिट्स आर इंक्रीज और डिक्रीज। यस, बिल्कुल, एक इंडिविजुअल जो बिजनेस से रिलेटेड होगा, जो उसका ओनर होगा, उसकी बहुत बड़ी मंशा होगी ये जानने की भी कि जो भी उसका बिजनेस है उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है। व्हाट आर द रीजंस फॉर द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रॉफिट। और वो ये भी जानना चाहेगा कि ऐसा रीज़न क्या है जिसकी वजह से प्रॉफिट हो रहा है या जिसकी वजह से प्रॉफिट नहीं हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है प्रॉफिट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स एंड फ्लोटिंग एसेट्स ऑफ द बिजनेस।
और स्टूडेंट आगे देखिए क्या बता रहा है कि उसको ये भी जानने की ज़रूरत है, उसको ये भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उसके बिजनेस में जो भी एसेट्स है, फिक्स एसेट्स होते हैं, फ्लोटिंग बहुत तरह के एसेट्स होते हैं, तो उनकी कीमत क्या है, उनकी कंडीशन क्या है बिजनेस में। ओके, ऑल सच इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग। और ये सब इन्फॉर्मेशन ओनर को कहाँ से मिलता है? अकाउंटिंग तैयार होता है, जो उसी अकाउंटिंग के थ्रू, लेखांकन के थ्रू ही उसको ये सारी ज़रूरत की चीज़ें इन्फॉर्मेशन के रूप में मिल जाती हैं। तो अब आप बच्चों बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ओनर क्या होता है, और वो बिजनेस में इंटरनल होता है, यूजर होता है। अकाउंटिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उसका इंटरनल यूजर होता है, और किन किन रीजन को समझने के लिए उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। आई होप कि मुझे आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ जो मैंने अभी बताई समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट हम इसके सेकंड टॉपिक को भी देख लेते हैं, मैनेजमेंट को। याद रखिएगा मैनेजमेंट जो है ये भी इंटरनल यूज़र है। तो देखिए, मैनेजमेंट नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। अब जो मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं, जो भी प्रबंधक लोग हैं, वो हर चीज़ पे मैनेजमेंट बनाते हैं। वो ऐसा मैनेजमेंट फिक्स करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग स्मूथली जो बिजनेस होता है वो रन करता है। तो आप बताओ स्टूडेंट कि अगर वो जो मैनेजमेंट, जो प्रबंधक हैं, जो प्रबंध का काम करते हैं, अगर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी किसी भी डिपार्टमेंट के चीज़ों से, या जो भी उनको जानकारी चाहिए होगी, तो वो उस पर अपने रूल्स रेगुलेशन कैसे बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए उनको रॉ मटेरियल मंगवाना है, तो मैनेजमेंट को अगर पता नहीं होगा कि उनके पास कितना प्रॉफिट है, कितना उनके पास कैश बैलेंस है, कितना उनके पास बैंक बैलेंस है, तो वो रॉ मटेरियल के लिए ऑर्डर कैसे देंगे, कितने रुपए तक ऑर्डर दे सकते हैं। उनको पहले से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यही इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग के थ्रू बच्चों मिलता है। तो आप समझ रहे हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है मैनेजमेंट को, जिससे कि बिजनेस आसानी से चलाया जा सके। देयर नीड्स आर मेट बाय द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय पब्लिश्ड रिपोर्ट्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज सच एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। और बच्चों, जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बिजनेस की तरफ से बना के तैयार किया जाता है, वो क्या होता है, वो प्रोवाइड किया जाता है पब्लिश्ड होने के लिए रिपोर्ट के रूप में, जिससे कि प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सारी चीज़ें बिजनेस की पब्लिश्ड हो सकें और एक अच्छा इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक भी पहुंच सके। हाउएवर मोस्ट ऑफ द नीड्स ऑफ मैनेजमेंट आर मेट बाय अनपब्लिश्ड इंटरनल रिपोर्ट्स विच आर प्रिपेयर्ड मोस्ट frequently to meet this specific requirements of management. Okay, such unpublished or internal reports provide the information related to the cost of product, speed of increase in the cost of production, profitability each product, reasons for increase or decrease in sales and profit, एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर सेल्स एंड प्रॉफिट्स। आपने जो भी सामान बनाया, प्रोडक्ट वगैरह, उसकी क्या लागत लगी है, इस लागत के बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही आपको दी जाएगी। मान लीजिए लागत ज़्यादा हो गई, तो फिर नेक्स्ट टाइम उसको हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो हमारी कॉस्ट आई है प्रोडक्शन पे वो कम आए। और अगर हमको ये कॉस्ट वगैरह के बारे में जानकारी होगी तो हम सेलिंग को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम कॉस्ट की ही जो वैल्यू होती है उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके हम सेलिंग का काम करते हैं। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है स्टूडेंट। तो इस तरह से आपको बहुत ही अच्छे से ये बात समझ में आ रही होगी कि मैनेजमेंट और ओनर्स, ये दोनों जो होते हैं इंटरनल यूजर, ये किस चीज़ की क्यों ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इनको चाहिए होता है, ये इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड क्यों होती है। बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको समझाया और आप इस वीडियो से इसको आसानी से समझ गए होंगे। और आगे भी मैं ऐसे ही आप लोगों को 1 बाय 1 बताती रहूँगी आगे की चीज़ें चैप्टर वाइज। तो अब हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स की। स्टूडेंट फिर से एक बार बैक चलिए और याद कीजिए कि क्लासीफाइड जो किया गया था ग्रुप को, वो 2 पार्ट्स में, इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स। तो इंटरनल यूज़र्स में आपके ओनर्स थे और मैनेजमेंट थे, जो कि बिजनेस से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं और उनको कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है जिससे कि वो बिजनेस के काम को आगे बढ़ा सकें। अब हम एक्सटर्नल यूजर्स की बात करते हैं। तो इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस एंटरप्राइज बट आर नॉट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, ओके, आर कॉल्ड एक्सटर्नल यूजर्स। अब आप पहले अंतर समझ लीजिए कि इंटरनल यूजर्स कौन है और एक्सटर्नल यूजर्स कौन है। ओके, नाउ दे हैव नो एक्सेस टू द इंटरनल और unpublished reports of the enterprise and hence make use of external or published reports such as profit and loss account, balance sheet and cash flow statement. The external users are
न्यू इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, लैंडर्स, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट। ओके, नाउ अब आप ये जानना चाहते होंगे कि जो बाहर के लोग हैं जो हमारे बिजनेस से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है वो एक्सटर्नल यूज़र्स हो गए, और उनको क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि वो भी चाहते हैं कि हमको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जानकारी हो, मतलब जो भी संस्था है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी बिजनेस है। बाहर के लोग आपकी संस्था के बारे में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपके बिजनेस की ग्रोथ के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ क्रेडिटर्स होते हैं, कुछ लैंडर्स होते हैं, नाउ एम्प्लॉय भी होते हैं जो कि देखते हैं कि मुझे वहाँ पे जॉब करनी है कि नहीं। क्रेडिटर देखते हैं कि मेरा पैसा कहीं फंस तो नहीं जाएगा। इन्वेस्टर भी देखते हैं कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा तो कहीं मेरा पैसा यहाँ पे बेकार ना हो जाए, कहीं मुझे घाटा ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, कहीं मेरे कुछ कंपनी में कोई कमी हो और मैं बेवकूफ़ ना बन जाऊँ। तो इसलिए एक्सटर्नल यूजर्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं हमारी बिजनेस के रेपुटेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए, जिससे कि वो हमारे बिजनेस से जुड़ सकें। और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो वो हमारे बिजनेस से नहीं जुड़ेंगे, तो जिससे कि हमारे बिजनेस में इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, लेंडर्स की कमी हो जाएगी। ओके, और बाकी आप इसको फिर से 1 या 2 बार इस टॉपिक को पढ़िए, देखिए, समझिए, और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।